देखो, मैं इस चीज पर ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ जब से महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के बाद। हम्म। आपको समझना पड़ेगा, इलेक्शंस हो रहे हैं क्या, वो इलेक्शन सच में फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। देखो, वी शुड स्ट्राइव फॉर अ डेमोक्रेसी जहां सारी पार्टियों को इक्वल चांस हो कंटेस्ट करने का। देखो, जब प्लेइंग फील्ड इतना ज्यादा टिल्ट हो जाता है टूवर्ड्स द पार्टी दैट इज रूलिंग द कंट्री, तो उसमें बाकी पार्टीज कितना भी कुछ कर ले, कुछ हो नहीं सकता। जैसे मैंने कुछ दिन, जब अभी ये बंगाल का इलेक्शन हुआ था, उस दिन मैंने एक चीज लिखी थी कि ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 वोट डिलीट हो गए। वो कुछ मेरे ख्याल से 15,000 वोटों से हार गई। एम के स्टैलिन की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट डिलीट हुए थे, वो भी कुछ 40-50 वोटों से हार गए। नंबर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एम के स्टैलिन के 1 लाख वोट डिलीट हुए थे और वो हार गए। अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000 वोट डिलीट हुए थे, वो कुछ 4-5 हजार वोटों से हार गए। तो अगर आप देखोगे, एक बड़ा पैटर्न आपको नजर आएगा। अगर हम ये बोले भी कि नहीं, एसआईआर या वोट डिलीशन का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फायदा तो बॉस उन लोगों को ही हो रहा है, तो क्या मतलब हमारे यहाँ सही में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं क्या? इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब हम इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट देखते हैं या उनका एक ओवरऑल रवैया देखते हैं टुवर्ड्स द अपोजिशन पार्टी एंड टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी, तो दिखकर आ जाता है कि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है वहां पर। तो ऐसे टाइम में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, और अगर हम उसके उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर बस ये मान ले कि पीपल आर वोटिंग फॉर देम, लोग नहीं चाहते कि अच्छी राजनीति हो, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बिकॉज द प्लेइंग फील्ड इज नॉट इवन। Yes, Supriya, go ahead. So what you have started, I just wanted to know that is it an expression of legitimate anger, or can it really become a Gen Z movement like in past few months or years we have seen in Nepal and Sri Lanka? So can it turn out to be a Gen Z movement in India? यस, सुप्रिया, उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। ये ना, मुझे बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं ना, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या नेपाल और श्रीलंका जैसा करने का सोच रहे हो, कि क्या आप लोग भी चाहते हो ऐसे हालात हो जाए जैसे नेपाल में हुए थे? और मैं ऐसा, भाई क्यों नेपाल और श्रीलंका की जेंजी कर रहे हो हमारे जेंजी को? हमारा जेंजी देखो कैसा है। हमारा जेंजी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो नहीं करेगा दंगे फसाद। दंगे फसाद कौन करता है इस देश में सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। जेंजी दंगे फसाद नहीं करता है। जेंजी एक मूवमेंट क्रिएट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। और मैं इस बात की भी गारंटी ले सकता हूं कि इंडिया का जेंजी जो भी करेगा वो विद इन द राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, लाइक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेगा। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है अमंग द यंगर पीपल। क्योंकि जब मैं बीयू में था, मेरे साथ बहुत सारे जेंजी किड्स थे, क्योंकि मैं तो 27-28 साल के एज में मास्टर्स करने आया था। लेकिन जो मेरे साथ लोग थे वो 23-24 साल के थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अमेरिका में काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी आते हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ। तो वो लोगों से बात करते हुए मुझे भी पता चला दे आर नॉट हैप्पी। इट्स जस्ट दैट उनको नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। बट आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी हैज बिकम दैट प्लेटफॉर्म जहां पर उनको पता चल गया है कि क्या करना है। कॉकरोच जनता पार्टी जब बन ही गई है तो अब ये भी बता दीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना रहा है, आप यूएस में या इंडिया में? दिल्ली में कोई यार, प्लॉट इसका प्लॉट देखा जाए? हेडक्वार्टर, ये नहीं, हेडक्वार्टर तो इसका हर कॉकरोच के काउच है इसका हेडक्वार्टर। बस अपने ओ, काउच पर बैठ जाओ, अपने हम्म, वाईफाई से कनेक्ट कर लो। बिल्कुल। अच्छा, कोई हेडक्वार्टर की अभिजीत, जरूरत ये नहीं है। पूरा मूवमेंट या आपकी पूरी वेबसाइट देखें या आपके पोस्ट देखें, इट्स ऑल सटायर, इट्स ऑल सरकाजम। तो ये जो नाम भी है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये किसी से मेल खाता है? इसके पीछे का क्या राज है? यार, जैसे कि उन्होंने नाम, तो मतलब अगर वो सीजे कमेंट नहीं करते तो वो होता नहीं। और सटायर जो है, मुझे वो नहीं नहीं लगता है नहीं, दैट इज अ डार्क ह्यूमर। और वो वो समझ में आ सीजेपी को सकता है कि बीजेपी से वो, कनेक्ट कर रही है, सीजेपी को बीजेपी। हाँ हाँ, मतलब ऑफ कोर्स मैंने भी तो, मतलब अगर आप पूरा देख लो जनता पार्टी, वो सब वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट था मेरा। नहीं नहीं। आई वोंट लाई अबाउट दैट, दैट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि लेकिन एक अभिजीत आर्ट यार, ऑफ कैसा लगेगा कि आप बीजेपी इलेक्शन लड़ रहे हो और पर समाज झाड़ू और पार्टी पे भी कॉकरोच आप के कुछ बीच रख टक्कर हो सकते रही थे है? नाम। भाई झाड़ू पड़ेगी बहुत जोर से, कॉकरोच मरता नहीं है देखो, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब सराउंड कर जाते हैं वो। न्यूक्लियर अटैक से गया है कॉकरोच। ये मोर्टीन हिट कुछ नहीं कर पाएंगे। उदित के ऊपर मुझे थोड़ा अरे डाउट हो रहा है, उसने मेरे जो टी पास, शर्ट पहना है उससे। लाइक अरे अभी मैं मुझे फुल थोड़ा डाउट हो रहा करवा है के उदित आता हूँ, में। ध्यान देखो। हाँ हाँ हाँ, इसको भेजा गया एक वहां से एजेंट बना के, ये पता करने आया सारी हाँ, स्ट्रेटजी की क्या क्या है, ये बता अरे के जाएगा बताने। धुरंधर भाई, दाढ़ी भी बढ़ा रखी है मैंने, देखो उधर ध्यान से।
उदित हमजा बनकर आया है यहाँ पर। मेरा नाम है हमजा अली। सुप्रिया हैड अ नहीं, क्वेश्चन। मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, एक मतलब एकदम सारी या अनफिल्टर्ड बकवास साइड हटा के एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि यार अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने पास नहीं करा होता तो भी क्या आपका कोई प्लान था कि भाई सीजेपी नहीं तो कुछ और लॉन्च करने का, या फिर आपने बस एक मजाक की तरह इसको शुरू करा था और अब वो मजाक इतना बढ़ गया है कि संभल नहीं रहा है? देखो, मैं ऐसा कुछ प्लान तो नहीं कर रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार मैं यूएसए आया हूँ। मैंने सोचा कि यार थोड़ा जाकर अपना करियर का थोड़ा वो सब देख लेते हैं अभी, है ना। क्योंकि मैंने बीच में 2 साल आम आदमी पार्टी के साथ काम किया था, बहुत लाइक 2020-21 के अराउंड। और उसके बाद मेरा ये हो गया था कि अब मुझे बाहर निकलना है, मुझे थोड़ा अपने करियर पर फोकस करना है, लाइक आई वांट टू डू बेटर इन लाइफ। तो इसलिए मैं यूएसए आ गया था। तो ऐसा तो प्लान मेरा कोई था नहीं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आई डोंट थिंक अगर वो सीजेआई अगर कमेंट नहीं करते तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता, मैं वही अपना जो बाकी मैं जिन चीजों पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आ रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से, मैं वही करता अपने इंडिविजुअल लेवल पर।